खास बात स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक तंत्र, सांगो पांग उपासना पकड़ लो निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां, परमहंस जी कह रहे 2500 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो, एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया, कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करने नहीं पड़ती, एक हाथ बात शुरू था। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत सख्य वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, बगला खोदते कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, निर्भर रहने से उसका अनुभव होता है। क्या साधना बताई? निर्भर रहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भरता दो प्रकार की, एक बताई बंदर के बच्चे की, एक बताई बिल्ली के बच्चे की। जैसे बंदरिया को जब छलांग लगानी होती तो ऐसे बच्चे को करती, एक सेकंड में बच्चा समझ जाता है, कस के बाल पकड़ लेता है, और छलांग मारी निकल। अगर बच्चा छोड़े तो खुद गिरे, पकड़ना बच्चे को होगा। और एक होती है बिल्ली की निर्भरता, अब बिल्ली उसी दाढ़ से पकड़ के ले जाएगी जिसे चूहा पकड़ती है। एक बार बिल्ली चूहा को पकड़ ले तो जीवन से हाथ धो देगा, उसी मुंह में अपने बच्चे को दबाती है और दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली का ही काम है, बच्चा तो ऐसे पूरे म्याऊं कोई मतलब नहीं, जहां मनावे तहां ले जाओ। ये है पूर्ण निर्भरता। तो प्राय जो अहम प्रधान, साधना प्रधान होते हैं, बंदर के बच्चा होते हैं। इशारा दिया गुरुदेव ने, मारो छलांग, मार पाओ, गिर जाओ। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना म्याऊं वाले बच्चा, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, वो इशारा नहीं देते, वो गोदी में बैठाते कि ये भैया इशारा भी दो, तो ये छलांग मारने वाला नहीं, हम ही को लेके छलांग मारना है। ऐसा बहुत सुखद रहता है ये निर्भरता। तो बोले ईश्वर पूर्ण निर्भरता से प्राप्त होता है। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर शब्द का मतलब पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव पर ही आश्रित रहना। जिसका एक बार ये निर्भर भाव हो जाता है, उसकी पूर्ण संभाल उसका इष्ट करने लगता है। ए पूरी मस्ती, पूर्ण संभाल उसकी इष्ट करता है। कर तुम अन्यथा कर तुम। बिल्कुल बिल्ली के बच्चा बनकर वो म्याऊं बोल रहा है, आगे कुछ ज्यादा चतुरता करोगे ना तो उनकी कृपा का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ऐसे जो प्यारो करे, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बात समझो, निर्भरता पूर्ण भरोसा, पर यह बहुत कठिन है। अहंकार देवता निर्भर नहीं होने देते। जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए, गई जीवन की भजन संपत्ति, कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीड़ कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती है। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां, सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधी घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने खड़ा, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प पर हिल नहीं सकता। एक कदम जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए। बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में था चल और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के समझे, ये कोई निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है,
वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार हो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम में मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है, कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा, तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है, पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तो मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही भक्त वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वांग वस्तु त्याग निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो शिक्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है, मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी है। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा सर्वान वस्तुतः। क्रूरा पापिनो, जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में फूटकर पानी बन जाता है, ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा, बहुत लोग जुड़े, कैसे कल्याण? तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है और वो संत, वो गुरुजन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे, कुछ खड़े, कुछ पूरा, सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेना। टिकट क्या है? निकुंज की ये जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत से टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जिससे सब जप रहे हैं। बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग होगी, चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पहले के लिए, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा। तो राधा नाम जहां है ना, वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं, तो दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है निकुंज का, पास मिल चुका है। मानो सच्ची मानिएगा। सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हुए, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया। श्री जी में